अत्रि सर चैनल पर आप सभी का वंदन, अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए अलंकार। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ है सौंदर्य, लावण्य, लालित्य। तो भिन्न भिन्न आचार्यों ने अलंकार की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार होता क्या है। अलंकार को अंग्रेजी भाषा में ऑर्नामेंट्स कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। संस्कृत के आचार्यों ने, कवियों ने इसके बारे में क्या कहा, कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, विचार किया उन्होंने। अलंकरोति इति अलंकार है, आचार्य वामन, अर्थात जो सजाता है, संवारता है, सौंदर्य में वृद्धि करता है, उसे अलंकार कहते हैं। सौंदर्यम अलंकार है, अर्थात सौंदर्य ही अलंकार है, चारुत्व को ही अलंकार कहते हैं। ये तो संस्कृत में है। इसी प्रकार आचार्य दंडी जी ने क्या कहा, काव्य शोभांकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात जो धर्म काव्य की शोभा, काव्य अर्थात कविता कामिनी की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। अलंकारवादी आचार्य केशवदास क्या कहा उन्होंने, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत्त। देखिए कौन सा अलंकार आया यहाँ, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे इसी के बारे में। एक बार परिभाषा को अच्छे समझ लें। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। भूषण अलंकारों के बिना जो है कविता रूपी बनिता कामिनी, कविता कामिनी, वो उसकी शोभा नहीं बढ़ती। देखिए कवि देव ने क्या कहा, कविता कामिनी अलंकार पहिने अद्भुत रूप लखावती छिकानुप्रास। एक वर्ण की एक से अधिक। कविता कामिनी अलंकार पहने। अलंकार, अलंकार का अर्थ पहले देखो। अलंकार का अर्थ है, अलंकार का अर्थ अंग्रेजी में ऑर्नामेंट्स, हिंदी में क्या कहते हैं, गहने। भूषण अलंकार का पर्यायवाची है, गहना, आभरण, आभूषण, मंडन। और भाई देसी भाषा में हम टूम भी कह देते हैं हरियाणा में, और अंग्रेजी में ज्वेलरी भी कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आप समझ गए होंगे आसानी से, सरलता से। कविता कामिनी अलंकार पहने अद्भुत रूप लखावती। और दुल्हे, कवि दुल्हे ने क्या कहा, भूषण बिन न भूषई कविता, अर्थात आभूषणों के बगैर कविता। हाँ, तो कविता में, काव्य में भूषणों की, आभूषणों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आइए इस बात पर विचार करें। देखो दोस्तों, जिस प्रकार गहने हैं वो किसी सुंदर नारी के सौंदर्य में भी चार चांद लगाते हैं, अभिवृद्धि करते हैं, चमत्कार पैदा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो जिस प्रकार गहने सुंदर नारी की सुंदरता को और अधिक बढ़ाते हैं, उसी प्रकार कविता में भी, कविता रूपी कामिनी है, उसको सजाने के लिए हमें गहनों की आवश्यकता पड़ी। अब भाई कौन से गहने, कविता रूपी कामिनी को हम दो गहनों से ही सजा सकते हैं भाई, शब्द और अर्थ। कविता है क्या, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थ सहित शब्द ही काव्य है। और पंडित जगन्नाथ, आचार्य जगन्नाथ जी ने क्या कहा, रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। रमणीय अर्थ को, सुंदर अर्थ को प्रकट करने वाला शब्द ही क्या है, काव्य है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई अलंकार है क्या और क्यों आवश्यकता पड़ती है। अलंकार की आवश्यकता अपनी जो नीरस बात है उसको सरस बनाने के लिए, और यूं कहते हैं ना, मस्का लगा के कहना, मक्खन लगा के कहना। तो अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, जानदार बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए, वजनदार बनाने के लिए हम साहित्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं। और आपने सुना होगा, वैसे दोस्तों सुंदरता को गहनों की आवश्यकता नहीं होती। चलो ये तो फिलोसफरों ने कही। हाँ, अग्नि पुराण ने क्या कह दिया, अलंकार विहीना विधवे सरस्वती। अलंकारों के बिना सरस्वती विधवा के समान है। सरस्वती अर्थात वाणी,
वाणी अगर अलंकार ना हो तो हमारी वाणी क्या हो जाती है, निष्प्रभावी हो जाती है, बेअसर हो जाती है। तो भाई देखो, अब हिंदी में आ जाओ। सीधी सी परिभाषा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, सरल शब्दों में लीजिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार किसके द्वारा होगा, कविता में। कविता रूपी कामिनी को पहनाने के लिए हमें शब्द रूपी अलंकार और शब्दों के अर्थ रूपी अलंकार की आवश्यकता पड़ती है। दो ही, वैसे उभय अलंकार भी कहते हैं, लेकिन मुख्यतः दो भेद हैं। शब्द अलंकार, जहां शब्द प्रयोग से, शब्द के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, सौंदर्य में अभिवृद्धि हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, शब्द अलंकार। भाई चमत्कार का अर्थ है भाई बलक्षणा पाट गया, ठीक है। हाँ, अन्यथा में ना लें अर्थालंकार, जहां शब्द के अर्थ के प्रयोग से सौंदर्य में अभिवृद्धि हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब सरल वे में, सिंपल वे में आ जाओ। शब्द अलंकार हैं कौन कौन से, इसके लिए भाई हमें परेशानी ये रहता है भाई कौन से शब्द अलंकार है, कौन से अर्थालंकार, परीक्षा में ही पूछा जाता है। तो देखो, शब्द अलंकार जहां शब्द प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो तो कौन कौन से हैं, अनुप्रास, अनुप्रास, यमक और श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति। इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। सूत्र है इसका, नो आंसर विदाउट सूत्र। इसका मतलब आप समझ गए, इट मीन्स शॉर्ट वे है भाई, गुरु मंत्र है। ऐसे अनुप्रास, ऐसे यमक, ऐसे श्लेष, और वैसे वक्रोक्ति, और पू से पुनरुक्ति। तो कौन कौन से हैं शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो अब हम पहला जो शब्द अलंकार है उसके बारे में चर्चा करेंगे, अनुप्रास। तो आइए अब हम पढ़ेंगे शब्दालंकार का जो पहला भेद है, अनुप्रास। अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु जमा प्रास, यानी कोई व्यंजन एक के पीछे एक, अनु का अर्थ है पीछे, एक वर्ण के पीछे दूसरा वर्ण हो, या एक व्यंजन के पीछे कोई दूसरा व्यंजन हो। इसको साथियों अंग्रेजी में एलिट्रेशन कहते हैं। परिभाषा क्या है संस्कृत में, व्यंजन सम अरु स्वर विषम अनुप्रासालंकार है। अर्थात हिंदी में आ जाओ भाई, किसी वर्ण की क्रमशः एक या एकाधिक आवृत्ति। देखो आपने सुना होगा चप्पा चप्पा चरखा चले, तो 6 वर्ण की आवृत्ति। अब तो समझ में आ गया होगा, आवृत्ति नहीं समझो, पुनरावृत्ति, ये जो अगर आप समझ में नहीं आ रही तो और सरलता में आ जाओ भाई, डीपली गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। चप्पा चप्पा चरखा चले, और आपने सुना होगा, देखो हॉलीवुड और बॉलीवुड इन्हीं पेटी क्या है, इसी अनुप्रास अलंकार की अनुकंपा से। देखो क्या आपने सुना होगा, लारा लीरी लारा, लारा लीरी लारा, तो ले वर्ण की आवृत्ति, डम डम डिगा डिगा, डे वर्ण की आवृत्ति, ठीक है। हुले हुलारे हुले हुले हुले, तो है वर्ण की आवृत्ति। समझ गए आप, ठीक है। तो इसी प्रकार के बहुत से जो है ना गाने हैं, नगमे हैं, उनके अंदर भी अनुप्रास अलंकार होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होंगी। आपने सुना ये पंजाबी सॉन्ग, तुन तुनुक धुन तारा रा रा, तुन तुनुक धुन तारा रा रा, तो तुन 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 यानी तय वर्ण की आवृत्ति। तो जहां एक ही वर्ण की रिपीटिशन हो, यानी रिवाइज हो, पुनरावृत्ति हो, बार बार आए, तो समझ गए होगे किसी वर्ण की क्रम से एक या एक से अधिक आवृत्ति, एक वर्ण बार बार आए। अब एग्जाम्पल, उदाहरणों की ओर आइए। पहला उदाहरण है, अज अनादि अविगत अलख अकल अतुल अविकार। शिव चालीसा की जो प्रथम पंक्ति है उसमें अब देखिए कौन से वर्ण की आवृत्ति है, ए वर्ण की आवृत्ति है, ए वर्ण की आवृत्ति, ठीक है। अब ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रे वर्ण और पै वर्ण की आवृत्ति, रे तथा पै की, रे की और पै वर्ण की आवृत्ति। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी यमुना, कूल किनारा, कदम्ब वृक्ष,
तो कै वर्ण की आवृत्ति। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, लल्ल दद्द, तो ख वर्ण की आवृत्ति। एक से अधिक बार अगर आ जाए, 2 बार आ जाए, तो वो कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। खा खा कर में ख वर्ण की आवृत्ति। ठीक है। घनन घनन घिर आए बदरा, घ वर्ण की आवृत्ति, तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अब तो समझ में आ गया होगा भाई। चांद चांदनी चमक रहे हैं चुपके चुपके चमचम से, च वर्ण की आवृत्ति। ठीक है। ये आपने खूब सुने हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त वर्ण की आवृत्ति। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, च वर्ण की आवृत्ति। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है। और इसी प्रकार के अन्य उदाहरण हैं। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। अब मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, स वर्ण की आवृत्ति। अब मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, कौन से वर्ण की आवृत्ति? मैं वर्ण की आवृत्ति। भव्य भाव में भयानक भावना भरना नहीं, भय वर्ण की आवृत्ति। सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, स वर्ण की आवृत्ति। तो भाई संसार की समरसथली में धीरता धारण करो, संसार की समरसथली में धीरता धारण करो, स और ध वर्ण की आवृत्ति। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको डिटेल में जाना है, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं साथियों। कौन कौन से? छेकानुप्रास, पहला भेद है छेकानुप्रास, दूसरा भेद है वृत्यानुप्रास, और तीसरा भेद है लाटानुप्रास, और चौथा भेद है श्रुत्यानुप्रास, और 5वां भेद है अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, और अंतिम अनुप्रास का अंतिम भेद है अंत्यानुप्रास अलंकार। तो ये 5 भेद जो हैं इनके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, और अगली वीडियो में हम छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, ताकि हम आपसे मुलाकात करते रहें समय समय पर। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, वंदे मातरम।